पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, यानी A.O. ह्यूम ने किया था। बिल्कुल सही है। अब बी बच्ची का क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना A.O. ह्यूम ने कब किया? हाँ, तो आंसर होगा 1884 में किया था। बिल्कुल सही है। और अगला बच्ची का ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना, किनके द्वारा किया गया था? A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था A.O. ह्यूम ने किया था 1885 में किया था। बिल्कुल सही है। और बी बच्ची का क्वेश्चन बोला कि किस विद्यालय में आयोजित, सुनिएगा, पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन पहले बताओ जो हुआ था, एक किस विद्यालय में आयोजित किया गया था? हाँ, तो बंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस के पहला अधिवेशन का आयोजन किया गया था। बस इतना ही बात है। अगर रुपये बात या कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 में हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन। बंबई में हुआ था और बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। बहुत बढ़िया। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि इस सम्मेलन में, यानी कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? हाँ, तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को सुझाव पर। बिल्कुल सही है ना। और अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन जो हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? हाँ, तो आंसर होगा 72 है ना। 72 प्रतिनिधि कांग्रेस के पहला अधिवेशन में भाग लिया था। बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? हाँ, वोमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी ने किया था। बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि इसके प्रथम यानी कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था इसके प्रथम महासचिव कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा स्वयं A.O. ह्यूम थे, है ना। A.O. ह्यूम थे कांग्रेस के पहले अधिवेशन के महासचिव है। अब ये बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड डफरिन, है ना। आंसर क्या होगा? है ना, लॉर्ड डफरिन होगा। बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा लॉर्ड डफरिन का शासनकाल की अवधि क्या थी? हाँ, तो आंसर होगा 1884 से लेकर 1888 थी। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना किसने जो है कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था है? हाँ, तो आंसर होगा लॉर्ड डफरिन ने कहा था इस बात को, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि किसने यह कहकर मजाक उड़ाया था कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था है? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब और कहां हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 1886 को हुआ था। और कहां हुआ था? हाँ, तो आंसर कलकत्ता में हुआ था। बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला किसके अतिरिक्त, यानी कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन के अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने और किस किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? हाँ, तो आंसर होगा 9वां अधिवेशन जो कराची में हुआ था, लाहौर में हुआ था। कांग्रेस का 9वां अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, है ना। कांग्रेस का 9वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? है ना, लाहौर में हुआ था। और कांग्रेस का कौन अधिवेशन था वो क्या था? है ना, 22वां अधिवेशन था। 22वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हाँ, तो आंसर क्या होगा? है ना, कोलकाता में हुआ था। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है ना, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है ना, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? हाँ, ये भी कहाँ हुआ था? है ना, कोलकाता में हुआ था। सभी की अध्यक्षता किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 1886 को हुआ था। और कांग्रेस का 9वां अधिवेशन कब हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 1893 को हुआ था। कांग्रेस का 9वां अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कब हुआ था? हाँ, 1906 को हुआ था, है ना। आंसर 1906 को हुआ था। इस बातों को याद रखिएगा। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? हाँ, तो आंसर का बदरुद्दीन है ना, तैयब जी बने थे। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि
है ना, बदरुद्दीन तैयब जो थे ये कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? हाँ, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन है जो कब हुआ था? हाँ, तो 1800 है ना 1887 में हुआ था। इस बात क्या रखिएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? बदरुद्दीन तैयब जी ने किया। और एक कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे, है ना 1887 को जो मद्रास में संपन्न हुआ तीसरा अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और बी बची का क्वेश्चन बोला कि सुनिएगा, तीसरा अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? हाँ, तो आंसर होगा 607 ना, है ना। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? है ना 607 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और अगला क्वेश्चन हो रहा, किस सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार जो है प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया था? हाँ, तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन में या अधिवेशन में, है ना। और अगला हो जाएगा विषय क्वेश्चन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम में निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा जॉर्ज यूले थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा किसने जो है ना, पहले बताइएगा बताना किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, है ना, यानी जॉर्ज यूले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? हाँ, चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूले ने, जो कब हुआ था? हाँ, 1888 को हुआ था। 1888 को कहाँ में हुआ था? हाँ, तो आंसर इलाहाबाद में हुआ था, बिल्कुल सही है। यानी कहा जा रहा है क्वेश्चन कांग्रेस से चौथा अधिवेशन कब संपन्न हुआ था? 1888 को। कहाँ में संपन्न हुआ था? इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। और इसके अध्यक्षता किसने किया था? जॉर्ज यूले ने किया था। और जॉर्ज यूले जो थे ये कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे, है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगला वजिएगा विषय क्वेश्चन है, बात बोलना है। कह रहा है क्वेश्चन किसके अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था? विलियम डिग्बी, है ना। आंसर होगा विलियम डिग्बी के अध्यक्षता में, है ना, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। अगर रुपये बातिएगा ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब और कहां में किया गया? हाँ, तो आंसर होगा 1889 में किया गया था। और कहां में है ना? आंसर होगा लंदन में, है ना, लंदन में किया गया था। अभी बातिएगा क्वेश्चन नंबर किस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने को उद्देश्य इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला? हाँ, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने, है ना। आंसर होगा ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ने जो है कौन सी पत्रिका का मतलब कौन सी पत्रिका निकाला था? आंसर होगा इंडिया नामक पत्रिका निकाला था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बातिएगा शेरे पंजाब किसे कहते हैं? हाँ, तो आंसर लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहते हैं, बिल्कुल सही है। और बी बातिएगा क्वेश्चन हो रहा है कि पंजाब का सिंह किसे कहते हैं? हाँ, तो वही बात है, लाला लाजपत राय को, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बातिएगा क्वेश्चन हो रहा है किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय? 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, है ना। 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन है? लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा विषय क्वेश्चन है, बात बोलना किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? हाँ, 1920 के विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, है ना, उसमें क्या स्वीकार किया गया था? असहयोग प्रस्ताव को, है ना, असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। अगर रुपये बातिएगा क्वेश्चन हो रहा कि श्रीमती एनी बेसेंट जो थी ये कब से कब तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी? 1907 से लेकर 1933 तक है ना। 1907 से लेकर 1933 तक जो है एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान रहे थे। अब ये बातिएगा क्वेश्चन हो रहा है कि होम रूल लीग का गठन कब किया गया था? हाँ, 1916 में, है ना। होम रूल लीग का गठन जो है कब किया गया था? 1916 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बातिएगा क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? हाँ, तो आंसर होगा एनी बेसेंट बनी, है ना, एनी बेसेंट बनी, बिल्कुल सही है। अब ये बातिएगा क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कांग्रेस के केमा अधिवेशन के बनी? हाँ, 33वां अधिवेशन है जो कब हुआ था? 1917 को हुआ था, है ना। 33वां अधिवेशन 1917 को हुआ था। और कहाँ में हुआ था? है ना, आंसर कोलकाता में हुआ था, है ना, कोलकाता में हुआ था। इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, है ना, 28वां अधिवेशन जो है कहाँ में संपन्न हुआ? हाँ, तो आंसर होगा बिहार के बांकीपुर में, है ना। आंसर होगा बिहार के, है ना, बांकीपुर में संपन्न हुआ था, जो दिसंबर 1912 को हुआ था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन, समझ लो ना, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन जो है ना, बिहार के बांकीपुर में संपन्न हुआ था, दिसंबर 1912 में संपन्न हुआ था। अब ये बताइएगा क्वेश्चन मेरा किस है, यानी बिहार के जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया?
R.N. मधोलकर, है ना, आंसर होगा R.N. है ना, मधोलकर ने किया था, बिल्कुल सही है। अब रुपये का क्वेश्चन बोला किस अधिवेशन में, यानी किस अधिवेशन में बोल सकते हैं कि A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। हाँ, कांग्रेस का 28वां अधिवेशन, है ना, कांग्रेस का 28वां अधिवेशन है जो 1912 को, है ना, बांकीपुर, बिहार के बांकीपुर में संपन्न हुआ था। उसी अधिवेशन में जो है ना, कांग्रेस के पितामह कौन कहलाए, है ना, A.O. ह्यूम कहलाए, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने कब और किस अधिवेशन में, है ना, मुस्लिम लीग ने कब और किस अधिवेशन में एक हुआ था, बताइएगा। हाँ, 1916 के लखनऊ अधिवेशन है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग है दोनों ने, है ना, किस अधिवेशन, मतलब कौन सा अधिवेशन किया था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन किया था, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा किस है अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। हाँ, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया। हाँ, तो आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, बहुत सही है। अगर रुपये का किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। हाँ, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बहुत बढ़िया। अब बी बताइएगा किसने जो है ना, किसने संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाया था। हाँ, सर सैयद अहमद खान ने, और कब बनाया था। हाँ, तो आंसर होगा 1888 को बनाया था। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे क्या किसने जो है एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाया था, आंसर होगा सर सैयद अहमद खान ने बनाया था, 1888 को बनाया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का किसने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है, मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। हाँ, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, और कब कहा था। हाँ, वर्ष 1900 में कहा था, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तब बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन था, किसने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है, मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए, किसने कहा। तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने कहा, कब कहा, 1900 ईस्वी में कहा, बिल्कुल सही है। और अगला होगा 20 क्वेश्चन की भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। हाँ, तो आंसर होगा महात्मा, है ना, गांधी ने सुझाव दिया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा कि कांग्रेस के, है ना, कांग्रेस के 31वां अधिवेशन में कौन भाग लिए थे। लॉर्ड वेलिंगटन, है ना, आंसर होगा लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिए थे, है ना। कांग्रेस के 31वां अधिवेशन में कौन भाग लिए थे, लॉर्ड, है ना, वेलिंगटन भाग लिए थे, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि, है ना, बी बदना कि जब 31वां अधिवेशन जब कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे लॉर्ड वेलिंगटन, तो इस दौरान जो था लॉर्ड वेलिंगटन कहाँ का गवर्नर था। हाँ, तो आंसर होगा बम्बई के ना, है ना, बम्बई के गवर्नर था। अब रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि अधिवेशन जो था, यानी कांग्रेस का 31वां अधिवेशन जो था, कब और कहाँ में आयोजित किया गया था। हाँ, 1915 को बम्बई में, है ना, 1915 को, है ना, बम्बई में जो है कांग्रेस का 31वां अधिवेशन हुआ था। इसमें भाग कौन लिया था, लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिया था, बहुत बढ़िया। और अगला का 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। हाँ, कांग्रेस का 40वां अधिवेशन, है ना, कांग्रेस का, है ना, 40वां अधिवेशन है जो कब हुआ था। हाँ, 1924 हुआ था, और कहाँ हुआ था। हाँ, कर्नाटक के बेलगांव में ना, है ना, कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, इस बात क्या रखिएगा। अगला वधिका ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी। हाँ, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू बनी, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, है ना, आंसर होगा सरोजिनी नायडू बनी थी। अब बी का क्वेश्चन बोल रहा है कि सरोजिनी नायडू जो थी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी। हाँ, 41वां अधिवेशन, है ना, 41वां अधिवेशन जो 1925 को हुआ था, है ना, कानपुर में हुआ था, है ना, इसके अध्यक्षता किसने किया। हाँ, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू ने किया, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय महिला
कांग्रेस के अध्यक्ष को बनी, आंसर सरोजिनी नायडू बनी। और सरोजिनी नायडू जो थे कांग्रेस के 41वां अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो 1925 में हुआ था। और कहाँ में हुआ था, है ना, कानपुर में हुआ था, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए वाती का क्वेश्चन बड़ा किया जो थे, यानी सरोजिनी नायडू जो थे, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे? हाँ, 1947 से लेकर 1949 तक है। 1947 से लेकर 1949 तक जो थे सरोजिनी नायडू जो थे कहाँ के राज्यपाल थे, है ना, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, बिल्कुल सही है। अब बी वाती का क्वेश्चन बोल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, है ना, कांग्रेस से किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? हाँ, 1929 में लाहौर अधिवेशन है, 1936 में लखनऊ अधिवेशन है, और दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन है ना। दिसंबर 1936 या 1937 भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन है, अप्रैल 1936 में लखनऊ अधिवेशन है, और दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? हाँ, तो आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, बिल्कुल सही है। और ग्रुप ए वाती का क्वेश्चन बोल रहा है कांग्रेस का, है ना, कांग्रेस का 52वां अधिवेशन जो है, 52वां अधिवेशन जो है, 52वां अधिवेशन जो है, ये कब और कहाँ हुआ था? हाँ, 1938 को गुजरात के हरिपुरा में, है ना, 1938 को हुआ था, गुजरात के, है ना, हरिपुरा में हुआ था, गुजरात के हरिपुरा में हुआ था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला का विषय क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि इस अधिवेशन की, यानी कांग्रेस का 52वां जो अधिवेशन 1938 को हरिपुरा में हुआ था, इसके अध्यक्षता किसने किया? हाँ, तो आंसर सुभाष चंद्र बोस ने किया, है ना, सुभाष चंद्र, है ना, बोस ने किया था, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए वाती का क्वेश्चन बोला किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन किया गया? हाँ, तो कांग्रेस के 52वां अधिवेशन में, है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कांग्रेस के किस या केमा अधिवेशन में, है ना, राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन हुआ? तो आंसर का 52वां अधिवेशन है, जो 1938 को हुआ था, हरिपुरा में हुआ था, इसके अध्यक्षता किसने किया था? है ना, आंसर का सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और अगला का विषय क्वेश्चन बताना कि राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो आंसर का कौन थे? हाँ, जवाहरलाल नेहरू ना, है ना, इस बात क्या रखिएगा। 1938 में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर का पंडित जवाहरलाल, है ना, नेहरू थे, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए वाती का क्वेश्चन रहा कब से कब तक है अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? हाँ, तो आंसर का 1940 लेकर 1946 तक है ना, 1940 लेकर 1946 तक है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? हाँ, तो आंसर का अबुल कलाम आजाद रहे, बिल्कुल सही है। और अगला का विषय क्वेश्चन है कांग्रेस के 55वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, जेबी कृपलानी थे, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि कांग्रेस के 55वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? है ना, जेबी कृपलानी थे। ग्रुप ए वाती का कांग्रेस के 55वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? हाँ, मेरठ में हुआ था, मेरठ में हुआ था, 1946 को हुआ था, है ना, मेरठ में हुआ था, नवंबर 1946 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी वाती का क्वेश्चन बोला कांग्रेस तो हो चुका, बी वाती का बताना कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, जेबी कृपलानी थे, है ना, भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? है ना, जेबी कृपलानी थे। ग्रुप ए वाती का क्वेश्चन बोला कांग्रेस का केमा अधिवेशन जो है, या बोल सकते हैं कांग्रेस का 56वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? हाँ, तो आंसर का पटाभी सीतारामैया ने किया था, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कांग्रेस का 56वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? है ना, पटाभी सीतारामैया ने किया था। अब बी बात यह कांग्रेस का 56वां अधिवेशन कब और कहां में हुआ? हाँ, 1948 को, दिसंबर 1948 को जयपुर में, है ना, दिसंबर 1948 को जयपुर में, है ना, कांग्रेस का 56वां अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्षता किसने किया था? हाँ, तो आंसर का पटाभी सीतारामैया ने किया था। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि जन गण मन को संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया? हाँ, तो आंसर 24 जनवरी 1950 को, है ना, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था, 24 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया था। और अगला जी का विषय क्वेश्चन है कि जन गण मन को कांग्रेस के केमा अधिवेशन में, है ना, राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। मतलब ये बताना, सॉरी, जन गण मन को सर्वप्रथम कांग्रेस के केमा अधिवेशन में गाया गया? हाँ, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, है ना, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था? हाँ, तो आंसर का 27 दिसंबर 1911 को, है ना, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था, 27 दिसंबर, है ना, 1911 को हुआ था, है ना, 1911 को हुआ था, इस बात क्या रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित विश्व नारायण दत्त ने, हल नहीं, पंडित
बीसा ने, नारायण दत्त ने जो है कांग्रेस का 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और इसमें ही सर्वप्रथम जनगण मन को गाया गया था। कांग्रेस के पहला ये 27वां अधिवेशन में सर्वप्रथम है ना जनगण मन को गाया गया था। इस बात क्या रखिएगा। और कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हाँ, तो आंसर क्या हुआ? कोलकाता में हुआ था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना, कोलकाता में हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन है कि जनगण मन के रचयिता कौन थे? हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, है ना। जनगण मन का है ना रचना और संगीतबद्ध किसने किया था? है ना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के है ना किस अधिवेशन में भाग लिया? हाँ, अमृतसर अधिवेशन जो 1919 हुआ था, अमृतसर अधिवेशन जो 1919 हुआ था, उस अधिवेशन में है ना बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भाग लिया था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला होगा क्वेश्चन बोला कि है ना कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन जो था गांव में प्रथम बार आयोजित हुआ था? हाँ, तो आंसर का क्या होगा? 51वां अधिवेशन था, है ना। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन जो था ये सर्वप्रथम गांव में आयोजित हुआ था। अब 51वां अधिवेशन कब हुआ था? 1937 हुआ था, है ना। 1937 को कहाँ हुआ था? है ना, आंसर का फैजपुर में हुआ था। ये फैजपुर कहाँ पड़ती है? हाँ, तो आंसर का महाराष्ट्र में पड़ती है ना। फैजपुर जो कहाँ पड़ती है ना, महाराष्ट्र में पड़ती है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन कौन सा सर्वप्रथम गांव में हुआ था, गांव में आयोजित हुआ था? कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, 1937 हुआ था, फैजपुर में हुआ था। फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ती है ना। फैजपुर कहाँ पड़ती है ना, महाराष्ट्र में पड़ती है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? है ना, किसने किया था? आंसर क्या होगा? जवाहरलाल है ना नेहरू ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला होगा क्वेश्चन बोरा ग्रुप यहाँ बताना कांग्रेस के 52वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? है ना, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1938 को हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा कहाँ पड़ती है ना, गुजरात में पड़ती, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला कि इसके अध्यक्षता किसने किया था? हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने ना, है ना, सही है। और बी बाती का क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कांग्रेस का 53वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने किया, है ना। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। और कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1938 को हरिपुरा में, है ना। 1938 को हुआ था और कहाँ में हुआ था? 39 को, है ना। 1939 को हुआ था, 53वां ना पूछे, है ना। 1939 को हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था। जो त्रिपुरी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश से पड़ती है। तब 53वां पूछे, 53वां अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 को हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था। त्रिपुरी कहाँ पड़ती है ना, मध्य प्रदेश से पड़ती। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला होगा 20वें क्वेश्चन है, बात बोलना कि कांग्रेस का है ना, कांग्रेस का 54वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। और कांग्रेस का 54वां अधिवेशन हुआ था 1940 हुआ था, रामगढ़ में हुआ था, है ना। रामगढ़ उसमें बिहार में था। तब पूछ भी सकते हैं में कि बिहार में कांग्रेस का कितने अधिवेशन हुआ था? है ना, 3 अधिवेशन हुआ था। कौन कौन हुआ था? हाँ, तो याद रखिएगा कांग्रेस का 28वां अधिवेशन था 1912 को हुआ था, बिहार के बांकीपुर में हुआ था। वो गया वाला अधिवेशन जो कब हुआ था? हाँ, 1922 में हुआ था, है ना। 1922 में हुआ था। और तीसरा अधिवेशन ये वाला कौन था? 1940 का रामगढ़ है। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता किया था मौलाना बोले कलाम आजाद ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला वजीगा क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्वप्रथम है ना भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम है, इसे सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? हाँ, कांग्रेस का बरहामा अधिवेशन है ना। कांग्रेस का बरहामा अधिवेशन है जो कब हुआ था? हाँ, 1896 को हुआ था। कहाँ में हुआ था? हाँ, तो आंसर है कलकत्ता को हुआ था, है ना। कलकत्ता में हुआ था, बिल्कुल सही है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? हाँ, रहीमतुल्लाह सियानी ने, है ना। कांग्रेस का बरहामा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? है ना, रहीमतुल्लाह सियानी ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि है ना कांग्रेस के किस अधिवेशन में है ना प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता में हुआ था, है ना। 22वां अधिवेशन है जो 1906 को हुआ था और कलकत्ता में हुआ था, उसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अब 22वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा दादा भाई है ना नौरोजी ने किया था, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन रहा कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था?
हाँ 45वां अधिवेशन है 1929 हुआ था लाहौर में, है ना। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन जो कब हुआ था, है ना, 1929 हुआ था। कहाँ हुआ था, है ना, लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया, हाँ तो किसने किया था इसकी अध्यक्षता, तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल है ना नेहरू ने किया था, है ना, जिसमें जो है पूर्ण, है ना, स्वराज की मांग रखी गई थी। बिल्कुल सही है। अब रुपये का क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस ने किस अधिवेशन में रखा गया, हाँ 43वां अधिवेशन, 43वां अधिवेशन, है ना, 43वां अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, है ना, मद्रास हुआ था, 1927 में हुआ था। 1927 में, है ना, मद्रास में हुआ था। क्या हुआ था, कौन सा अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का 43वां अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी। और इसके अध्यक्षता किसने किया था, एम ए अंसारी ने, है ना, एम ए, है ना, अंसारी ने इसके अध्यक्षता किया था। 43वां अधिवेशन के अध्यक्षता किया था एम ए, है ना, अंसारी ने किया था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला होगा विषय क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा कि मौलिक अधिकार की मांग जो है कांग्रेस से किस अधिवेशन में किया गया था, हाँ 46वां अधिवेशन है ना, 46वां अधिवेशन जो कब हुआ था, हाँ 1931 को हुआ था। 46वां अधिवेशन 1931 को हुआ था। कहाँ में, है ना, कराची में हुआ था। इसकी जो है अध्यक्षता किसने किया था, हाँ तो आंसर होगा सरदार पटेल जी ने किया था, है ना, सरदार वल्लभ भाई, है ना, सरदार वल्लभ भाई, है ना, वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल लिखते हैं, सरदार पटेल ने किया था। बिल्कुल सही है ना। इस बात क्या रखिएगा। और अगला होगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, कांग्रेस का 24वां अधिवेशन में, है ना, 24वां बोला गया, इससे बताना कि कांग्रेस का संविधान निर्माण कब हुआ था। 24वां अधिवेशन में 1908 हुआ था, मद्रास में हुआ था, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे कांग्रेस का संविधान निर्माण कब हुआ था, 24वां अधिवेशन 1908 हुआ था और मद्रास में हुआ था। इसमें कांग्रेस का, है ना, संविधान का निर्माण किया गया था। इस बात क्या रखिएगा। फटाफट आंसर देंगे, वसुनिष्ठ पूछ लेते हैं कुछ है। पहले बताएंगे, क्वेश्चन बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ये थे। फटाफट आंसर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, हाँ 1885 को हुआ। बिल्कुल सही है। और ये भी बताना है, क्वेश्चन बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कब हुआ था, हाँ तो आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। बंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिया था, हाँ 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। और इसकी जो है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, हाँ WC बनर्जी ने किया था। कांग्रेस के पहला अधिवेशन के अध्यक्षता किया था WC बनर्जी ने किया था। बिल्कुल सही है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, है ना, बंबई में हुआ था। सिंपल बात है। और ये भी बताना क्वेश्चन की आ रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था, हाँ तो आंसर होगा लॉर्ड, है ना, डफरिन था। बिल्कुल सही है। और ये भी बताइएगा किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उसका मजाक उड़ाया, हाँ तो आंसर होगा लॉर्ड डफरिन है ना। आंसर क्या होगा, है ना, लॉर्ड डफरिन होगा। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया, हाँ तो आंसर होगा दादा भाई, है ना, नौरोजी ने किया था। बिल्कुल सही है। और बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि भाग लिए थे, हाँ तो आंसर होगा 33, है ना, 33 मुस्लिम प्रतिनिधि कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में भाग लिए थे। इस बात क्या रखिएगा। और बताइएगा, ये भी बताना है कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में टोटल कितने पंजीकृत प्रतिनिधि ने भाग लिया, हाँ 436 है ना। कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में कितने पंजीकृत प्रतिनिधि ने भाग लिया था, 436 है। जिसमें से कितने मुस्लिम थे, हाँ 33 मुस्लिम प्रतिनिधि थे। इसमें से याद रखिएगा, है ना। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, है ना, 72 प्रतिनिधि। जिसमें कितने मुस्लिम थे, है ना, मात्र 2। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था तो उसमें टोटल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और जिसमें से कितने जो थे उसमें मुस्लिम प्रतिनिधि थे, है ना, मात्र 2 थे। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला होगा क्वेश्चन बोला कि तीसरे सम्मेलन जो हुआ था कांग्रेस का 1887 में, उसमें कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया, 81, है ना, 81। इस बात क्या रखिएगा। और कांग्रेस का जो चौथा सम्मेलन हुआ था 1888 में, उसमें कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया, हाँ तो आंसर होगा 221 है ना, 221। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम में मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, हाँ तो आंसर होगा बदरुद्दीन, है ना, तैयब जी थे।
जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। 1887 में जो मद्रास हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सियानी, है ना, रहीमतुल्लाह सियानी थे। जो कांग्रेस का बरहामा अधिवेशन हुआ था, है ना, 1896 को हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, जिसमें वंदे मातरम को सर्वप्रथम राष्ट्रगीत के रूप में, मतलब राष्ट्रगीत नहीं, जिसमें सर्वप्रथम वंदे मातरम को गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1896 को, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन की आ रही है, बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा जॉर्ज, है ना, यूले थे, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने जो है अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दिया था कि वह मुसलमान में या मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिला लें? डब्ल्यू हंटर ने इस बात को कहा था। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे किसने जो है अपनी पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दिया था कि वह मुसलमानों से समझौता करे उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाने, किसने कहा था? डब्ल्यू हंटर ने कहा था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किन्होंने जो है राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया था? हाँ, तो आंसर होगा सर सैयद अहमद खान ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने किसके सहयोग से देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर होगा शिव प्रसाद के, है ना, शिव प्रसाद, बनारस के शिव प्रसाद के सहयोग से, है ना, सर सैयद अहमद खान ने जो है देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना किया था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किन्होंने जो है ना, एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किया था? हाँ, सर सैयद अहमद खान ने किया था, 1875 में किया था, अलीगढ़ में किया था, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल बाल पाल, है ना, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। तो बताना है कि लाल बाल पाल त्रिपुर का कौन सा व्यक्ति जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? हाँ, तो आंसर होगा लाला लाजपत राय, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? 33वां अधिवेशन, है ना, जो 1917 को हुआ था, है ना, उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया, बहुत बढ़िया, है ना। 41वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सरोजिनी नायडू ने किया, है ना। कांग्रेस के ऐसे मात्र 3 ही अधिवेशन थे जिसके अध्यक्षता महिलाओं ने किया था। पहला तो आपको एनी बेसेंट बोला हुआ, है ना, इसलिए कांग्रेस के पहला महिला अध्यक्ष थी, तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? है ना, सरोजिनी नायडू थी। और कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन केमा था जिसने तीसरी महिला ने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, उसका नाम क्या है? हाँ, तो उसका नाम है नेल्ली सेन गुप्ता। और नेल्ली सेन गुप्ता ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? हाँ, तो 48वां अधिवेशन, 48वां अधिवेशन है जो हुआ था 1933 को हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कांग्रेस का 48वां अधिवेशन जो है 48वां अधिवेशन जो 1933 को हुआ था, और कहां में हुआ था? है ना, कलकत्ता में हुआ था। तो याद रखिए कांग्रेस के अधिवेशन में मात्र 3 महिलाओं ने, है ना, अध्यक्षता किया। पहला एनी बेसेंट है, दूसरा है सरोजिनी नायडू, और तीसरा होगा नेल्ली सेन गुप्ता, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि अखिल भारतीय, है ना, कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हाँ, तो आंसर होगा एनी बेसेंट थी, है ना, आंसर क्या होगा? है ना, एनी बेसेंट थी, बिल्कुल सही है। और बताना कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? है ना, सरोजिनी नायडू थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कांग्रेस का केमा अधिवेशन था? 41वां अधिवेशन था, 41वां अधिवेशन था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन की आ रही है कि सुनिएगा, क्वेश्चन बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन जो था किस स्थान पर हुआ था? हाँ, बिहार के बांकीपुर में 1912 में हुआ था, है ना, 1912 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? R.N. मधोलकर ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया? हाँ, तो आंसर होगा 28वां अधिवेशन है, कांग्रेस का 28वां अधिवेशन है जो बिहार के बांकीपुर में हुआ था, 1912 में हुआ था। इसी में जो है A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पितामह या पिता कहा गया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने कहा था, है ना, किसने कहा था कांग्रेस है आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही या उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय ने कहा, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने जो है 1922 में, है ना, 1922 में 38वां अधिवेशन की गया की अध्यक्षता किया था?
हाँ, तो आंसर होगा चित्तरंजन दास ने। जो गया में 1922 में जो कांग्रेस का 38वां 38वां अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? है ना, आंसर होगा चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन ने, है ना, दास ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बतिया, किसने कहा था कांग्रेस से पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा तब यह है कि जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूंगा। हाँ, तो ये किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बतिएगा क्वेश्चन किया कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था, वो कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस है ना, सुभाष चंद्र बोस थे। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, बताइएगा वर्ष 1903 में, है ना, किन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा था कि जब से मैं भारत आया हूं, मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। ये किसने कहा? तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने कहा। बहुत शानदार क्वेश्चन था। 1903 में किन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा था कि जब से मैं भारत आया हूं, मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। ये किसने कहा? तो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने कहा। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन की आ रही है कि, है ना, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? हाँ, 1920 के नागपुर अधिवेशन में, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया? 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन किया रही कि किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया? हाँ, तो आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने किया, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ चुके ना, है ना, कौन थी? हाँ, तो आंसर क्या देंगे? हाँ, एनी बेसेंट थी, है ना। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, है ना। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे, है ना, सरोजिनी नायडू थी, जो कांग्रेस के 41वां अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1925 में हुआ। और कहां हुआ था? है ना, कानपुर में हुआ था। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कांग्रेस का 55वां अधिवेशन जो मेरठ में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया? हाँ, जेबी कृपलानी ने किया। कांग्रेस का 55वां अधिवेशन मेरठ में हुआ था, 1946 को हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया? है ना, जेबी कृपलानी ने किया। और अगला बताइएगा कांग्रेस का 32वां अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया? हाँ, अंबिका चरण मजूमदार ने किया। और बताइए कांग्रेस का 21वां 21वां अधिवेशन है जो बनारस में हुआ था, 1905 को हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया? हाँ, तो आंसर गोपाल कृष्ण ने, है ना, गोखले ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा कांग्रेस का 54वां अधिवेशन जो 1940 के रायगढ़ में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया? हाँ, तो आंसर अबुल कलाम आजाद ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि कांग्रेस का, है ना, 35वां अधिवेशन जो अमृतसर में 1919 को हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा, है ना, मोतीलाल नेहरू ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा कांग्रेस का 49वां अधिवेशन है, 49वां अधिवेशन है जो 1934 को बंबई में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी? बताइएगा। 50वां अधिवेशन है ना, कांग्रेस का 50वां अधिवेशन है जो 1936 को हुआ था, लखनऊ में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? है ना, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तब बहुत शानदार क्वेश्चन था किस अधिवेशन में, है ना, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना किया गया था? 1936 के लखनऊ अधिवेशन है जो 50वां अधिवेशन था, कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था, और उसकी अध्यक्षता किया था जवाहरलाल, है ना, नेहरू ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला यह क्वेश्चन बोल रहा है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, जेबी कृपलानी थे, और जेबी कृपलानी ने कांग्रेस का 55वां अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, 1946 को हुआ था, मेरठ में हुआ था। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कांग्रेस का 56वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? हाँ, तो आंसर का पटाभी सीतारमैया ने किया था, 1948 में किया था, जयपुर में किया था। इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हो रहा कांग्रेस के 52वां अधिवेशन जो हरिपुरा में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया? हाँ, तो आंसर का सुभाष चंद्र बोस ने किया। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कांग्रेस का 57वां अधिवेशन जो नासिक में हुआ था, 1950 को हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया? हाँ, तो आंसर का पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, वही आंसर है, आंसर का जेबी कृपलानी थे।
है।